हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से जरूर सुनिए। एक गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम मोहन था, उसकी पत्नी का नाम राधा था। मोहन और राधा दोनों शिव का पूजा करते थे, शिव चर्चा करते थे। उसके बावजूद भी राधा को कैंसर का बीमारी हो गया था। मोहन और राधा दोनों डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर जाके इलाज कराए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप बड़े डॉक्टर के यहाँ, बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करवाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो कुछ पैसा था ही नहीं। थोड़ा मना पैसा था, वो सब अपना छोटे डॉक्टर के पास में ये खर्च कर दिए। इसे बहुत चिंता हो रहा था। ये शिव के मंदिर में जाकर के शिव से प्रार्थना किए कि हे शिव, मेरा बीमारी को ठीक कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये घर चला आए। मोहन बोला कि तू चिंता ना करो राधा, मैंने सुना है कि किडनी बेचने से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और मैं अपना एक किडनी बेच दूंगा, जिससे जो पैसा होगा उससे मैं तुम्हारे इलाज करवा दूंगा, तू ज़रूर ठीक हो जाएगी। मोहन ने ये निर्णय कर लिया कि मुझे अपना एक किडनी बेच देना है। जब शाम हुआ तो रात में वो दोनों सो गए और मन में सोच के ये सोए कि कल सुबह जा कर के अपना एक किडनी बेचना है और राधा का इलाज करवाना है। लेकिन रात में ही सपना में शिव आ गए, मोहन के सपना में, और शिव बोले कि मोहन, तुम्हें किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं है। तुमने और तुम्हारी पत्नी राधा ने मेरे मंदिर में जाकर गुहार लगाई, प्रतिदिन पूजा की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें मदद करूं। अभी सावन का महीना चल रहा है, तुम सुबह उठकर स्नान ध्यान करके कांधा पर कांवर लेकर तू चल जाना हरिद्वार में। वहां पर जाकर स्नान करके पूजा पाठ करो, और वहां से गंगा जल तू कांवर में लेकर चलाना अपना घर, और आकर उस जल से अपनी पत्नी को स्नान करा दो। इसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगा और तुम सुखी संपन्न हो जाओगे। इतना कहकर शिव चले गए। ये मोहन का नींद टूटा तो ये देख रहा कि मैं तो सपना देख रहा था, लेकिन यह बहुत खुश हुआ कि शिव हमारे सपने में आए और ये सब बात बताए। वह मन ही मन शिव को प्रणाम किया, बोला हे शिव, यदि आपका ये कहना सत्य है तो मैं सुबह ज़रूर जाऊंगा। सुबह हुआ, यह सारी बात अपनी पत्नी को बताया मोहन कि मेरे सपने में शिव आए थे और वह बोल रहे थे गंगा जल लाने को। उसके बाद मोहन कांवर लिया और वह चल दिया हरिद्वार की ओर। पत्नी को बोला कि तुम घर पे ही रहना, मैं जल्दी ही चलाऊंगा। मोहन कांवर लेके जा रहा था, साथ साथ में और सब बहुत लोग सावन में जल चढ़ाने जाते हैं, तो सब लोग जा रहे थे। वहाँ पर जा कर के पहुँचा हरिद्वार में, वहाँ गंगा में स्नान किया, शिव पर जल चढ़ाया। उसके बाद अपनी पत्नी के लिए वहाँ से जल लेकर कांवर में और घर आने लगा। आते आते जब वह तिरछा रास्ता से, सुनसान रास्तों से आ रहा था, तो उससे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिले। वह बूढ़ा व्यक्ति के शरीर में कोढ़ का बीमारी था। वह बोले कि बेटा मुझे मदद करो। मोहन उसे देख करके उसका मन में कुछ अजब सा हुआ, उसे लगा कि मदद करना चाहिए। मोहन बोला कि बाबा मैं क्या मदद करूं? वो बोले कि बेटा तू जल लिए हुए है, तू ज़रूर हरिद्वार से आ रहा है, तू अपने कांवर के पानी से मुझे स्नान करा दो, जिससे मेरी बीमारी चली जाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर मोहन कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि यदि पानी मैं इसे दे देता हूँ तो फिर मेरी पत्नी राधा वह कैसे ठीक होगी। बूढ़ा व्यक्ति बोले कि बेटा तू क्या सोच रहा है, मुझे मदद कर दो। एक बूढ़ा निसहाय व्यक्ति को यदि मदद करता है तो भोले बाबा तुम पर दया करेंगे, तुम्हें हर कष्टों से उबारेंगे। उसके बाद यह मोहन सोचा कि चलो शायद भोले बाबा का यही कृपा हो, वह यही चाहते हैं कि मैं अपना पानी इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं। और यह बूढ़ा व्यक्ति भी बार बार भोला बाबा का नाम ले रहा है, इसका मतलब कि ये भी भोले बाबा का भक्त है। ये मोहन अपना पानी उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पे गिराया, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति
सारी कष्टों से दूर हो गए, उसका शरीर ठीक हो गया, सारा कोढ़ खत्म हो गया। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुए और बोले, बेटा लो ये गठरी, इसे तू अपना घर लेके जाना, भोले बाबा के कृपा से तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद यह खाली कांवर ले करके मोहन अपने घर की ओर चल दिया और साथ में वह पोटली जो था, एक गठरी, उसे लेकर के चल आया। वह घर पर पहुंचा तो जब घर के अंदर घुसा तो देखा कि उसकी पत्नी राधा बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पत्नी से पूछा कि राधा, ये कैसे चमत्कार हुआ, तू ठीक कैसे हो गई? उसकी पत्नी बताई कि एक साधु बाबा आए थे, वह साधु बाबा जिसे हम लोग एक बार खाना खिलाए थे, वो वही आए और वह हमें जड़ी बूटी देकर गए। बोले कि बेटी ये खा लो, तुम्हारे सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और मैं ये जड़ी बूटी खाई तो ठीक हो गई। इसे मोहन को लगा कि शायद मुझे रास्ता में भी मिले वह भी भोले बाबा ही होंगे और यहाँ पर जो आए वह भी भोले बाबा ही होंगे। यह खुशी से वह झूम उठा और यह गठरी खोला तो उसमें देखा कि हीरा है। हीरा को देखकर पति पत्नी दोनों शिव को प्रणाम किए। बोले कि हे शिव, आपने मुझे दर्शन दिए लेकिन मैं पहचान नहीं सका। आप धन है प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी अच्छे से घर में रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय के बाद उसके घर में एक संतान जन्म लिया, जिससे उसके घर की खुशियाँ और बढ़ गया और दोनों मिलकर के शिव का बहुत बड़ा पूजा करवाए, गांव में प्रसाद बांटे। तो गुरु भाई बहन, पूजा करने से कोई पाप नहीं लगता, पुण्य ही होता है। तो आप शिव को गुरु माने हैं तो शिव आप पर दया जरूर करेंगे। हे गुरु भाई बहन, यह कथा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।